नमस्कार दोस्तों, आज हम रावण की एक ऐसी रहस्यमयी और शक्तिशाली महिला पात्र की कहानी पर चर्चा करेंगे जिसके बिना रावण की कथा अधूरी है। हम बात कर रहे हैं शूर्पणखा की। आपने उनके बारे में सुना होगा कि उन्होंने सीता को हरण करने का सुझाव रावण को दिया था, लेकिन रावण के मरने के बाद क्या हुआ? चलिए आज शूर्पणखा के जीवन की इस रहस्य को विस्तार से जानते हैं। शूर्पणखा राक्षस राज रावण की बहन थी। उनका असली नाम मीनाक्षी था, जिसका अर्थ है सुंदर आंखों वाली, लेकिन अपनी स्वभाव और क्रोध के कारण उन्हें शूर्पणखा कहा गया, जिसका अर्थ है लंबे नाखूनों वाली। वह तेजस्वी, महत्वाकांक्षी और बहुत चालाक महिला थी। शूर्पणखा को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था और वह बहुत इच्छा शक्ति वाली थी। शूर्पणखा की कहानी उस समय महत्वपूर्ण हो जाती है जब वह पंचवटी में भगवान राम और लक्ष्मण से मिलती है। उसने राम को अपने प्रेम में फंसाने की कोशिश की, लेकिन जब राम ने सीता को अपनी पत्नी बताया तो उसने लक्ष्मण को आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। इससे शूर्पणखा बहुत क्रोधित हो गई। क्रोध में उसने सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट दिए। यह घटना शूर्पणखा के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। इसी के बाद उसने रावण को उकसाया। जब रावण ने सीता का हरण किया तो यह राम और रावण के बीच महायुद्ध का कारण बना। इस युद्ध में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद और उसके कई शक्तिशाली योद्धा मारे गए। विभीषण को लंका का नया राजा बनाया गया, लेकिन शूर्पणखा के लिए यह समय बहुत कठिन था। उसने अपने भाइयों को खो दिया और लंका का वैभव भी समाप्त हो गया। कुछ कथाओं के अनुसार रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा ने लंका छोड़ दी। वह जंगलों में चली गई और एकांत में अपना जीवन बिताया। उसने अपने भाइयों की मृत्यु का बदला लेने के लिए ठानी, लेकिन उसमें सफल नहीं हो सकी। यह भी कहा जाता है कि उसने अपनी शेष जिंदगी साध्वी की तरह तपस्या करते हुए बिताई। एक अन्य मान्यता के अनुसार शूर्पणखा लंका में ही रह गई। विभीषण ने उसे आश्रय दिया, लेकिन वह हमेशा राम और लक्ष्मण को दोष देती रही। वह अपने क्रोध और दुख से बाहर नहीं निकल पाई और अपने जीवन भर के गलत फैसलों पर पछतावा करती रही। कुछ पौराणिक कहानियों में कहा गया है कि शूर्पणखा ने अपने भाइयों की मृत्यु का बदला लेने के लिए शिव की कठोर तपस्या की, लेकिन शिव ने उसे यह समझाया कि यह सब कर्मों का फल था और उसे अपने गलतियों को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद शूर्पणखा ने क्रोध छोड़कर शांति का मार्ग अपनाया। दोस्तों, शूर्पणखा की कहानी हमें यह बताती है कि अहंकार, लालच और क्रोध हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। अगर शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण से बदला लेने के बजाय अपने जीवन को सुधारने की कोशिश की होती तो शायद उसका अंत दुखद न होता। यह कहानी यह भी बताती है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। रावण और उसके परिवार के विनाश की शुरुआत उसी समय हो गई थी जब उन्होंने धर्म के खिलाफ जाकर सीता हरण किया। तो दोस्तों, यह थी शूर्पणखा के जीवन की कहानी और उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्दी और भी पौराणिक कथाओं के रहस्यों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।